हेलो डियर स्टूडेंट। अगर आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के टेबल होता है एक, जिसमें साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, टेन 45 इत्यादि के मान जो होते हैं आपके एग्जाम और क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इससे मान को याद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए उस टेबल की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे होगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे होगा आपका टेन थीटा, फिर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा, तथा अंतिम में आ जाएगा आपका कॉट थीटा। इसमें आपका 0 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी के मान हमको याद करने होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसपे सीधे मान रख के सॉल्व किए जाते हैं। इसके लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी याद नहीं होता है और अक्सर मान को लेके कन्फ्यूजन रहता है। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं भी किनारे इस टेबल को बिना याद किए थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको आप आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 0 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का मान 0 से शुरू हो रहा है तो आप 0 ही शुरू करिए और अंत में यहाँ पे 1 लगा लीजिए। 0 से शुरू हुआ और 1 पे ख़त्म हो गया। कॉस में इसका उल्टा हो जाएगा, 1 से शुरू करेंगे और 0 पे ख़त्म कर देंगे। 30 डिग्री का मान आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान होता है 3/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू हुआ है 0, 30, 45, 60 नंबर में, इसी को आप पीछे से लिख देंगे तो ये कॉस का बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 था तो ये 1 से शुरू हुआ है। यहाँ पे अंत में क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, तो शुरू किससे हुआ है? 1 से हुआ है। इसके बाद पिछले पे दूसरा नंबर क्या है पीछे से? 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2। फिर क्या आएगा? 1/2, तो यहाँ भी क्या होगा? 1/2। फिर इसके बाद क्या आ रहा है? 1/2, 1/2 और इसके शुरू में क्या है? 0, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, अगर साइन थीटा की जो वैल्यू है उसी को आप उल्टा करके लिख देंगे तो वो कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी। टेन थीटा आप या तो इसको याद भी कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है और कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, दोनों हम निकाल चुके हैं। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दें हम, मान लीजिए टेन थीटा का निकालना है 0 डिग्री पे, तो साइन थीटा में 0 का वैल्यू क्या है? 0 है। साइन थीटा में 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। कॉस थीटा में 0 की वैल्यू क्या है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और यहाँ से एक चीज़ और सीखेंगे आप, यदि कभी भी कोई ऊपर वाला नंबर 0 हो और नीचे का नंबर अंक हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है? 0 होता है। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे टेन 30 डिग्री पे, इसमें भी वही करेंगे, सेम चीज़। आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करके दिखाते हैं हम। ये इरेज कर लेते हैं इसको हम लोग, केवल वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। यहाँ पे हम टेन 30 डिग्री का निकालते हैं, तो टेन 30 डिग्री में क्या होगा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको सही कर देते हैं हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यहाँ पे रखेंगे 1/2। कॉस थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो यहाँ पे रखेंगे 3/2। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? 1/3। बहुत ही आसानी से आपका टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 1/3। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब निकालेंगे टेन 45 डिग्री की वैल्यू। सेम चीज़ वही है, साइन की वैल्यू ऊपर रखेंगे 1/√2। साइन थीटा ऊपर है तो साइन की वैल्यू ऊपर रखेंगे 1/√2 अपान कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री में? 1/√2। दोनों सेम सेम है, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। आगे ऐसे बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सेम वही प्रोसेस, डिवाइड करेंगे, एक एक करके आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको ताकि आपको दोबारा इसको याद नहीं करना पड़े।
जब 60 डिग्री का निकालेंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2, तो यहाँ पे रखेंगे √3/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, या नीचे 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा √3, कड़ी में 3 आ गया आपका। बहुत ही आसानी से वैल्यू फाइंड होता चला जा रहा है। आगे बढ़ेंगे tan 90 पे, फिर से वही डिवाइड करेंगे। एक बार अपने कॉपी पेन पे लेके डिवाइड करके निकालने का कोशिश करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में कभी भी आपको टेबल भूलेगा नहीं। 90 डिग्री का निकालते हैं हम लोग। साइन थीटा 90 डिग्री पे वैल्यू कितना है 1, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अभी हम आपसे बताए थे कि अगर ऊपर 0 हो तो नीचे कोई भी अंक को डिवाइड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा हो गया है, नीचे 0 है ऊपर 1 है। इस कंडीशन में कभी भी नीचे 0 हो ऊपर कोई भी नंबर हो तो डिवाइड करने पे हमेशा कितना आता है इनफाइनाइट आता है। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसके आगे कोई भी टेबल याद नहीं करना, फटाफट बनाते चले जाएंगे आप लोग। आप ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, इस बात को ध्यान रखिए, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, याद कर लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक। अब 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका अपरिभाषित हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। साइन 30 का देखिए 1/2 है, जब कॉसेक में जाएंगे तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, नीचे का कोई मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा 2। जब कॉसेक 45 में जाएंगे तो यहाँ पे कितना है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा आपका। उसी प्रकार कॉसेक 60 का निकालेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना है कड़ी 3/2, इसी का उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 2/3। अब कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ध्यान रखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, लेकिन 1 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। केवल इस टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस टेबल में बनाने का ये एक बेस्ट जुगाड़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस पे। कॉस में ध्यान से देखेंगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, याद कर लीजिए कॉस का उल्टा सेक, जो भी कॉस की वैल्यू रहेगी उसी का उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितनी है 1 है, इसका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा 1 का उल्टा कितना होता है 1 होता है, 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 30 का देखेंगे कितना है कड़ी 3/2, यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 2/3, उसको केवल पलट के लिख दीजिए, अपोजिट रिवर्स करके लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए कॉस 45 से कितना है 1/√2, सेक 45 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा √2, नीचे 1 लिख सकते हैं लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेक 60 का निकालेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू देखिए कितना होता है कड़ी 3/2, इसी को उल्टा कर देंगे 2/3, ये हो जाएगा सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। सेक 90 पे जाएंगे तो पहले देखेंगे हम लोग क्या कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0 है, और 0 का उल्टा आपको बताया कितना होता है अपरिभाषित होता है। इसी सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं किसका tan थीटा का। tan थीटा में देखेंगे आप तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। अब tan की वैल्यू पता है उसका उल्टा कर देंगे आपका कॉट की वैल्यू आराम से बन जाएगी। जैसे tan 0 तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित होता है। फिर देखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3, इसका उल्टा करेंगे कड़ी 3/1, नीचे का कोई मतलब नहीं होता, ये कड़ी 3 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे tan 45 का 1 होता है, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार tan 60 का मान कड़ी 3 होता है, इसी को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसके नीचे ध्यान से देखिएगा 1 मान सकते हैं। जब cot 60 में जाएंगे तो यहाँ कड़ी 3/1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे tan 90 का क्या होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार आप बहुत ध्यान से दे सकते हैं, टेबल बन के आपका तैयार हो गया है। कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। क्लास 10th में आपका त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर है जो 12 नंबर का आता है, उसके लिए भी ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th में जाएंगे उसमें भी आपका दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको ये टेबल करा दिया गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबको बताइए कैसे ये बनता है, और आप इस टेबल को बार बार बना के प्रैक्टिस करिए, 2 या 3 बार बनाएंगे आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। यहाँ तक कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा तो आप 2 मिनट के अंदर वो टेबल बनाने के बाद उससे मान निकाल के आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे मज़ेदार तरीके से। थैंक यू।